साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज आपके समक्ष पुनः फर्ज से अर्ज तक में मैं अपने लाइफ में एक और छोटी सी कहानी आपके समक्ष लेकर के आया हूं। संभवतः आपको ये भी पसंद आएगी। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इसके अलावा मैं अन्य वीडियो में भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, मेरा ज़्यादातर फोकस इस बात पर रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों को कितनी समस्याएं, कितनी भी परेशानियां उठानी पड़ें, लेकिन शिक्षा हर हालत पे उसको ग्रहण ही करना चाहिए, शिक्षित होना ही चाहिए और शिक्षा प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए, जिस पे मैंने पूरा प्रयास किया। साथियों, मेरे साथ ये दुर्भाग्य ही रहा। मुझे पहले नहीं पता था कि मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, आपके समक्ष कुछ लाऊंगा, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं शुरू से लेकर के मैंने शिक्षा की अपने प्रारंभ से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो चर्चा की है, उस बीच में मैंने आपको लगातार बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन किन महत्वपूर्ण लोगों को मेरे शिक्षा को प्राप्त करने में, ग्रहण करने में सहयोग प्राप्त हुआ। आज चर्चा करना चाहूंगा अपने परम आदरणीय, श्रद्धेय और ठीक पिता के समान हमारे चाचा जी आदरणीय श्री प्रेम नयन जी और चाची जो अब इस दुनिया में नहीं रही, परम आदरणीय श्रीमती पुष्पा जी। इन दोनों लोगों ने साथियों जिस प्रकार से किसी की जीवन देने वाले माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता तो होते हैं, लेकिन अगर कोई पालन करने वाला माता पिता होता है तो मेरे ख्याल से वो उससे बढ़ के होता है। आज मेरे जीवन में जब शिक्षा का अंधेरा छाया हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि अब मेरी शिक्षा की कभी पूर्ति हो पाएगी, मैं शिक्षा ग्रहण कर पाऊंगा। तो मैंने, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, मेरे नाना जी ने मेरे चाचा जी को प्रेरित किया और बताया और समझाया। चाचा जी मेरी बात नाना जी की मान भी गए और उन्होंने मुझे शिक्षित करने के लिए बीड़ा उठा लिया, मुझे बुलाया और मुझे समझाया और कहा, तत्काल उन्होंने कहा कि आप अपने पेपर लाइए, मैं आपका एडमिशन कराता हूं। साथियों, बहुत बड़ी बात थी। कोई किसी के साथ इतना समय देने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, परवरिश करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन चाचा जी की सोच उस समय, मैं समझता हूं ईश्वरीय कृपा थी कि उन्होंने हमारे लिए सोचा और हमें देवी सहाय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डेरापुर कानपुर देहात में मेरा एडमिशन हाई स्कूल में करा दिया और वहां से मेरी शिक्षा फिर से प्रारंभ हो गई। मैंने वहां फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल क्रॉस किया, फिर मेरी फर्स्ट ईयर और इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगे पूरी हो सकी। मैं पुनः एक बार अपने चाची जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। चाची जी ने मेरे साथ वो समय बिताया, मेरे साथ इतनी मेरी शिक्षा ग्रहण करने में मदद की कि उन्होंने मुझे प्रातःकाल सब जल्दी जगाना, मेरे लिए उन तमाम व्यवस्थाएं, मेरी स्कूल जाने से पहले मेरी स्वल्पाहार भोजन आदि की व्यवस्था करना और समय समय पर हमारे कपड़े लत्तों पर ध्यान देना, हमारे एक अपने बच्चे की तरह परवरिश की। मेरे चाचा और चाची के एक बेटी और दो बेटे हुए,
लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने मुझे अपने बेटे से कम माना कभी। तीसरे बेटे के रूप में मुझे उन्होंने पूरा दर्जा दिया। जहां तक हो सका उन्होंने मेरे साथ पूरा वही काम किया, वही प्रयास किया जो कोई भी अपने किसी बेटे के साथ करता है। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं बहुत दिनों तक उनके साथ नहीं रह पाया। परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं, जिससे मुझे फिर से एक बार डेरापुर छोड़ करके पुनः घाटमपुर से फिर कानपुर होना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुनः आज एक बार अपने परम आदरणीय श्रद्धेय चाचा जी, जिनका आशीर्वाद आज भी मुझे प्राप्त हो रहा है, और स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा जी जो मेरी चाची जी थी, उनको मैं आज भी नमन करता हूं, नतमस्तक हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहें, वो स्वर्ग में आज भी ईश्वर उनको अपनी शरण में रखे और उनको अच्छी सद्गति प्राप्त हो। क्योंकि उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका हमारे प्रति रवैया हमको बीच बीच में बहुत सारी शिक्षा रामचरितमानस के रूप में शिक्षित करती थी, अपनी व्यक्तिगत अनुभव का हमें शेयर करती थी, अपनी पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत चीज़ें बताती थी, क्योंकि वो भी एक शिक्षक की बेटी थी। इसलिए मुझे मेरे चाचा और चाची दोनों का मेरे शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं उन दोनों लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए बात को समाप्त करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो सभी लोग स्वस्थ रहें और उनके परिवार के सदस्य भी, हमारे दोनों भाई चाचा जी के अनुराग त्रिवेदी और अनुज त्रिवेदी, और साथ में बहन पूनम, दोनों लोग, तीनों लोग, भगवान इतनी तरक्की करें कि मुझे भी गर्व हो इस बात का कि मैं भी उनका भाई हूं और वो मेरी बहन है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत नमस्कार साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।